दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको इस नई डिजाइन वाली डिस्प्ले के बारे में बताया ही था, जिसमें स्क्रीन साइड में 90 डिग्री पे बेंड होती है। और दोस्तों सैमसंग भी एक ऐसी डिस्प्ले पे काम कर रहा था, पर पता नहीं किसी कारण उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। और हुआवे के मेट 30 प्रो में भी एक ऐसी सिमिलर डिस्प्ले होगी, और इवन वीवो भी फ्यूचर में एक ऐसा ही दिखने वाला फोन लॉन्च करने वाला है। दोस्तों सबसे पहले एक ऐसा दिखने वाला फोन लॉन्च करने के लिए कंपनियां बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं, और पता नहीं कहां से अचानक आज ओप्पो आता है और अपना एक प्रोटोटाइप दिखाता है, जिसे वो वाटरफॉल स्क्रीन फोन कर रहे हैं, जिसमें इसकी डिस्प्ले साइड में कर्व हो रही है। और हाँ दोस्तों, सैमसंग की ये कर्व डिस्प्ले पॉपुलर जरूर है, पर ओप्पो, वीवो और दूसरी चाइनीज कंपनियां इसे अगले लेवल पे ले जा रही हैं। और मैंने बहुत से लोगों को ट्विटर पे ये कहते हुए देखा था कि हमें एक्चुअली ऐसी डिस्प्ले की जरूरत ही क्या है, कि एक्चुअली इसका पॉइंट क्या है। तो इसका एस्थेटिक पॉइंट है। दोस्तों बहुत से लोग इसके बारे में केयर करते हैं कि उनका फोन देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कुछ पिक्सल फैंस भी हैं जिनको गुड लुकिंग फोन के बारे में कोई आइडिया नहीं है। पर ज्यादातर लोग जब फोन परचेज करते हैं तो उनके लिए इसका लुक ही मैटर करता है, और फोन कंपनियां इसे अच्छी तरह समझ रही हैं। वो जानते हैं कि फोन का लुक ही फोन का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट होता है, और इसी के कारण हम इन कंपनियों को बेजल्स को रिड्यूस करने की रेस में देख रहे हैं, क्योंकि बेजल्स जितने छोटे होंगे फोन देखने में उतना ही अच्छा दिखाई देगा। और ये कंपनियां ये भी जानती हैं कि उन्हें इस ओवर सैचुरेटेड फोन मार्केट में बने रहना है, तो उन्हें फोन की डिजाइन में चेंजेस करते रहना होगा। जैसे आप एप्पल को ही देख लो, क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी की फोनों की सेल में अब डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने 2017 के बाद अपने फोन की डिजाइन में कुछ भी चेंज नहीं किए, और सेल्स अब और भी नीचे जा सकती हैं। और जब वो जैसे ही अपने फोन की डिजाइन में चेंज करेंगे, एक अच्छे वे में, इस तरह नहीं, वैसे ही सेल्स दोबारा ऊपर चली जाएंगे। दोस्तों मेरा यहाँ पे कहने का पॉइंट ये है कि फोन का लुक मैटर करता है, और इस डिस्प्ले के साथ ये फोन बहुत ही जबरदस्त दिखाई दे रहा है। हाँ मैं यहाँ पे ये जानता हूँ कि जो एक्सीडेंटल टच हैं वो यहाँ पे एक बड़ी परेशानी है, पर वो इसके जो साइड के बेजल्स हैं उनको रेंडर करके इसकी टचेज को डिसेबल कर सकते हैं, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से ही, जैसा सैमसंग अपने फ्लैगशिप डिवाइसों के साथ करता ही है। और हाँ, सॉफ्टवेयर फिक्स के बाद में भी यहाँ पे थोड़ी बहुत तो एक्सीडेंटल टचेज रहेंगे ही, पर वो उस लेवल तक नहीं जाएंगे कि वो आपको अनॉय करना शुरू करते हैं। और ऑब्वियस रीजन के कारण फोन के साइड में कोई बटन नहीं है, उन्होंने पावर बटन को ऊपर लगाया है, और हम यहाँ पे वॉल्यूम बटन्स को भी नहीं देख सकते। मे बी उन्हें भी टॉप में लगाया होगा, क्योंकि दोस्तों वो साइड के कर्व्ड बेजल हैं, उनको वर्चुअल बटन्स की तरह यूज नहीं कर सकते। अगर वो इन एक्सीडेंटल टचेज को एक सॉफ्टवेयर की मदद से बंद करना चाहते हैं तो मे बी टॉप में ही होंगे। और ओप्पो ने इसके बारे में कोई भी डिटेल शेयर नहीं की है कि वो इसे कब लॉन्च करेंगे, और ना ही इसके स्पेक्स के बारे में, और कुछ भी नहीं। ये इस वक्त सिर्फ एक प्रोटोटाइप डिवाइस ही है, पर उन्होंने इस बात का हिट दे दिया कि वो इसे ओप्पो फाइंड एक्स के सक्सेसर के रूप में रिलीज कर सकते हैं। और दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और ऐसी न्यूज के लिए चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना।